आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको छोटे छोटे शब्दों का मतलब बताएंगे, यानी जुमले कैसे बनाते हैं। जुमला कोई बना करके हम उसका तर्जुमा कैसे करते हैं, या कोई बोलता है तो हम उसको कैसे समझेंगे, या हमको बोलना है तो हम उसको कैसे बोलेंगे। ये चीज़ मैं आपको बतलाने वाला हूँ, सिखलाने वाला हूँ। अगर आप नए हैं, आपको नहीं आती है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, वीडियो को मिस ना कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। दोस्तों, मैंने जैसे पेज पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि लिखा हूं, उससे कह दो कि वह बाज़ार जाए। नीचे मैंने वेट लिखा है, यानी उसको इंतज़ार कीजिए कि इसका तर्जुमा क्या होता है। मैंने ऐसा क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि आप अपने पास एक कॉपी लीजिए और पेन लीजिए और उस पर लिखिए कि उससे कह दो कि वह बाज़ार जाए। उससे कह दो कि वह बाज़ार जाए, और फिर उसके नीचे आप अपना उसका तर्जुमा लिखिए कि उसको अरबी में तर्जुमा कीजिए, अरबी में ट्रांसलेट कीजिए कि अरबी में उसको क्या कहेंगे। मान लीजिए आपने हिंदी में या उर्दू में लिख दिया कि उससे कह दो कि वह बाज़ार जाए। अब उसके नीचे उसका तर्जुमा आप लिखिए कि उसको अरबी में क्या कहते हैं, से को अरबी में क्या कहते हैं, कह दो को अरबी में क्या कहते हैं, ठीक, वह या की को अरबी में क्या कहते हैं, बाज़ार को अरबी में क्या कहते हैं, जाने को अरबी में क्या कहते हैं। ये सब चीज़ आपको लिखना है और लिखिए। तब देखिए कि आप उसमें से जो सेंटेंस लिखें, जुमला लिखें, उसमें से कितने की अरबी आपको आती है और कितने की अरबी नहीं आती है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप लिखेंगे, यानी अपना खुद का एग्ज़ाम लेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप कितनी अरबी मालूम है, किस तरह से आप बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे। इस तरह से आदमी को नहीं मालूम पड़ता है कि हमको कितना अल्फाज याद है, कितना अरबी याद है, कितना हमको मालूम हो चुका है। ठीक है, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है कि अपना एग्ज़ाम लें कि आपको कितनी जानकारी है, कितनी मालूमात है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं। तो इससे मैं आपको इसलिए मैं आपको से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। जैसे मैंने लिखा था कि उससे कह दो कि वह बाज़ार जाए, आप इसका लिख लीजिए। अब उसके नीचे आप उसका तर्जुमा लिखिए। जैसे उसको अरबी में हुआ कहते हैं, उसको अरबी में हुआ कहते हैं। अब ऊपर है उससे, तो हमको उसका अरबी तो मालूम है कि हुआ कहते हैं, लेकिन उससे को अरबी में क्या कहते हैं, उससे को अरबी में क्या कहते हैं। ये बहुत से भाई लोग हैं जो हमसे पूछते हैं कमेंट करके कि उसको कहना होगा तो हम अरबी में कैसे कहेंगे, उससे कहना होगा तो अरबी में कैसे कहेंगे। तो ये बस आपको अपने दिमाग पे जोर डाल करके सोचना है कि यहाँ उससे को अरबी में क्या कहेंगे और उसको अरबी में क्या कहेंगे। तो अगर नहीं मालूम है तो आप उसको अलग अलग कन्वर्ट कर दीजिए, अलग अलग उसको कर दीजिए। क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं, यानी उसको अलग अलग कर दिए, उसको अलग कीजिए और से को अलग कीजिए। उसका अरबी हो गया हुआ और से का अरबी हो गया मिन, से का अरबी हो गया मिन, यानी उससे तो हुआ मिन, उससे तो हुआ मिन। यहाँ हो गया, इसका तर्जुमा कंप्लीट हो गया कि उससे को अरबी में क्या कहेंगे। तो उसका मतलब हुआ होता है और से को अरबी में मिन कहते हैं, तो उससे यानी हुआ मिन। अब आ गया कह दो, तो कह दो को अरबी में गुल कहते हैं, कह दो को अरबी में गुल कहते हैं, कह दो को अरबी में गुल कहते हैं, यानी कह दो, कहो, कहो, बोलो, ये जितना है उसके लिए गुल का इस्तेमाल किया जाता है। अब गुल क्या है ये आपको मैं बतला रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको कुरान पे ले चलता हूँ। ये कुरान की आयत है, कुल हु अल्लाहु अहद। ये लगभग 100% मुसलमानों को याद है। ठीक है, तो वही कुल जो लिखा हुआ है, हम कहते हैं कुल हु अल्लाहु अहद, उसी को अरबी में बोलने वाले लोग गुल बोलते हैं। तो गुल का मतलब होता है कह दो या बोलो या बोलता हूँ, ठीक है, या बोलूँगा, तो गुल का इस्तेमाल होता है, तो गुल कहते हैं। तो ठीक वही चीज़ है यहाँ कुल हु अल्लाहु अहद। इसका तर्जुमा क्या होता है मैं आपको बतला रहा हूँ। कुल का मतलब कह दीजिए, कुल का मतलब कह दीजिए। अब कुल का मतलब कह दीजिए या कहो या कह दो, ये सबके लिए कुल का इस्तेमाल किया जाएगा। हुआ, हुआ का मतलब वह है, हुआ का मतलब वह।
अल्लाहु अहद, यानी अल्लाह एक है। कह दो कि वह अल्लाह एक है, यह इसका तर्जुमा होता है। तो आपको इसी तरीके से तर्जुमा करना है कि कुल का आपने अलग लिख दिया, हुआ का आपने अलग लिख दिया, अल्लाह का अलग दिया, अहद का अलग लिख दिया। इसका तर्जुमा हो जाएगा जैसे उससे हुआ का मतलब लिख दिया उस, ठीक है। मिन का मतलब लिख दिया नीचे, से को अरबी में मिन कहते हैं, और कह दो को अरबी में गुल कहते हैं। कह दो या कहो या बोलो, ठीक है, तो इसको गुल कहते हैं। अब फिर आया है वह, यहाँ पे की का तर्जुमा नहीं करेंगे, की का अरबी नहीं आएगा, इसलिए कि उससे कहो कि वह, या उससे कह दो कि वह। तो वह फिर आया, तो वह को अरबी में हुआ कहते हैं, ठीक है। अब अगला सेंटेंस है उसका बाजार। अगला सेंटेंस है बाजार। तब बाजार को अरबी में क्या कहते हैं? बाजार को अरबी में सूक कहते हैं। बाजार को अरबी में सूक कहते हैं। आप कहीं देखिएगा किसी दुकान पर सूक लिखा रहता है, किसी दुकान पर इसवाक लिखा रहता है। तो इसवाक का मतलब होता है बाजारें, यानी बहुत सी, अगर बड़ा मार्केट है तो उसको इसवाक लिखा जाता है, इसवाक कहा जाता है। छोटा दुकान है, छोटा है, तो उसको सूक आदमी कहता है, छोटे जगह को। अब सूक का मतलब बाजार होता है और इसवाक का मतलब बाजारें होता है, यानी सूक वाहिद हो गया और इसवाक जमा हो गया। इसवाक जमा हो गया यानी एक से ज़्यादा है, मार्केट बड़ा है तो उसको इसवाक कहता है। एक फला इसवाक आदमी कहता है, लेकिन इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में, अपने ज़ुबान में कहते हैं बाज़ार और बाज़ारों। तब बाज़ार का मतलब एक बाज़ार हो गया और बाज़ारों का मतलब बहुत बाज़ार हो गया, ठीक है। तो उससे कह दो कि वह बाज़ार, इसका तर्जुमा हमने नीचे लिखा है। होवा, उसका मतलब होवा, और से का अरबी मिन, और कह दो को अरबी गुल, फिर हुआ यानी वह का अरबी हुआ, और बाज़ार की अरबी सूक, बाज़ार की अरबी सूक, यहाँ हमने लिख दिया है, ठीक। अब आया जाए, यानी आखिरी जो सेंटेंस है वह है हमारा हिंदी का जाए। तो जाए को अरबी में क्या कहें? जाए को अरबी में रोह कहेंगे, रोह। जाना, जाओ, जाता हूँ, जाऊँगा, जाओगे, जा रहे हो, ये जितने भी अल्फाज हैं, सेंटेंस हैं, इस सब को अरबी में सिर्फ रोह कह देंगे तो ये सारा पूरा हो जाएगा। अब यहाँ समझने वाले को फिर है कि वो क्या उसका तर्जुमा करेगा। अब यहाँ पे देखना है कि वक्त क्या है, वो आदमी किस हालत में रोह का इस्तेमाल किया है। जैसे कि कोई कहीं जा रहा है तो आदमी कहेगा रोह, मतलब जा रहा है। खुद को जाना होगा तो कहेगा रोह, मतलब जा रहा हूँ, ठीक। इस तरह से आपको समझना है कि वो आदमी क्या कह रहा है, उसका तर्जुमा आपको इस तरह से करना होता है। तो आपने लिख दिया उससे कह दो कि वह बाजार जाए। अब उसके नीचे एक एक आपको लफ्ज़ बा लफ्ज़ का तर्जुमा अरबी में लिखना है। हुआ मैंने लिखा ना, हुआ आप नीचे देख सकते हैं कि स्क्रीन पर पूरा का पूरा अब यहाँ सेंटेंस का अरबी हमने लिख दिया है। उसको अरबी में हुआ कहते हैं, से को अरबी में मिन कहते हैं, और कह दो को अरबी में गुल कहते हैं, फिर वह को अरबी में हुआ कहते हैं, सुक को अरबी में बाजार कहते हैं, और जाने को अरबी में रोह कहते हैं। यानी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। उसी तरह से दूसरा भी सेंटेंस, आप दूसरा भी जुमला लिख लीजिए। हाँ, एक जुमला तो आपने कंप्लीट कर लिया, अब दूसरा जुमला भी लिख लीजिए कि दूसरे जुमले का आप तर्जुमा कर पाते हैं या नहीं, आपको कितनी जानकारी है। अब यहाँ हमने लिखा था उससे कह दो कि वह बाजार जाए, लेकिन यहाँ है हमने लिखा है, इसी को घुमा दिया है, उसने कहा है कि तुम बाजार जाओ, उसने कहा है कि तुम बाजार जाओ। अब देखिए अरबी का अल्फाज जो है सब वही उसमें आएगा, लेकिन आपको तर्जुमा करने के लिए समझना है कि इसका हम तर्जुमा कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा है यहाँ पे उसने कह दो कि तुम बाजार जाओ, यानी कोई आ करके आपसे कहता है कि तुम बाजार जाओ, यहाँ पे आपको तर्जुमा करना है। इसका तर्जुमा इस तरह से तर्जुमा करना है कि उसने कहा है, पहले तो उससे कह दो, उससे कह दो, ठीक है। अब यहाँ आपको समझना है कि उसने कहा का अरबी क्या होगा। तो उसने को अरबी में क्या कहते हैं? होवा। उसने को अरबी में हुआ कहते हैं। उससे को अरबी में हुआ मिन कहेंगे, लेकिन उसने को अरबी में सिर्फ हुआ कहेंगे। यहाँ पे मिन का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है, मिन का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा। उसने हमको लिखना है तो हुआ लिखेंगे, हुआ, सीधा सीधा हुआ। अब हुआ का मतलब कितना होता है ये आप जान लीजिए। उस तो हुआ कहेंगे उसने, हुआ कहेंगे उसको, हुआ कहेंगे उसका, हुआ कहेंगे, ठीक है।
अब यहाँ जितने उसने, उसको, उसका, उसकी, अब उसकी अगर कहेंगे तो ये लेडीज के लिए हो गया उसकी, तो यहाँ पे हुआ नहीं कह करके हम हेया का इस्तेमाल करेंगे। हेया लेडीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, औरत के लिए, और हुआ मर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हुआ मतलब उसने, हुआ मतलब उसने, कहा है, कहा है। अब पहले से जुमले में आपने फिर गुल का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे भी गुल का इस्तेमाल करेंगे। यानी गुल का मतलब होता है कहो, बोलो, कह दो, कहा है, कहूँगा, कह रहा हूँ, ये सब के लिए गुल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसने कहा है, उसने कहा है, ये हमारा सेंटेंस एक पूरा हो रहा है, जुमला पूरा हो रहा है। उसने कहा है तो कहेंगे हो व गुल, हो व गुल। यहाँ ने का अरबी नहीं आएगा, ने का अरबी नहीं आएगा। से का अरबी आ गया लेकिन ने का अरबी नहीं आएगा। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। तो उसने कहा है कि तुम। अब यहाँ पे तुमको तो आप मालूम है सबको कि तुमको अरबी में इंता कहते हैं। अब कोई लोग इंता कहते हैं, कोई लोग इंता कहते हैं। ठीक है, इंता या इंता कहते हैं। कुछ लोग इंते कहते हैं। ये घसीट का जुबान जो होता है ना, उसमें इंता, इंते ऐसे लोग बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन असल में होता है अंत। अंत लिखा होता है अरबी में अंत, अलिफ, नून और ता। अब उसके ऊपर अगर आप ज़बर लगाते हैं अलिफ के ऊपर तो अंत हो जाएगा, और अगर नीचे ज़ेर लगा करके आप बोलते हैं तो इंत हो जाएगा। मतलब सेम होगा। इंत या अंत का मतलब आप या तुम, आपका या तुम्हारा, इसका मतलब होता है। ठीक है, तो उसने कहा है कि तुम बाजार जाओ। अब यहाँ पे इसका तर्जुमा क्या बना अरबी में, हो व गुल, यानी उसने कहा है, इंता यानी तुम, सूक मतलब बाजार, रोह मतलब जाओ। पिछले जुमले में हमने क्या कहा था, जाए, जाए, तो जाए के लिए रोह का इस्तेमाल किया था, यहाँ जाओ के लिए रोह का इस्तेमाल किया है। ये आपको समझने की फेर है कि आप इसका तर्जुमा किस तरह से करेंगे। अब तर्जुमा करने का आपने लिख दिया, उसका तर्जुमा किया, ठीक है, तो अगर आपका फिट बैठता है तर्जुमा, यानी ये जो अरबी में लिखा है वह भी और जो हिंदी में लिखा है वह भी, हिंदी का भी बोलने में अच्छा लगना चाहिए और अरबी का भी बोलने में समझ में आना चाहिए कि हमने बोला है तो वो लिखा है, वो सही लिखा है। तो आपको अगर लगता है कि ये सही है तो समझिए कि सही है। नहीं समझ में आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछिए कि मैंने ये चीज़ लिखा था, उसका ये तर्जुमा लिखा है, क्या ये सही है? हमने हिंदी में ऐसे लिखा था, उसको अरबी में ऐसे लिखा है, क्या ये सही है या गलत है? इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा, आपको सपोर्ट करूंगा कि आपने जो लिखा है वह सही लिखा है या गलत लिखा है। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक, मैंने पहला भी दूसरा भी पूरा कर दिया। उसने कहा है कि तुम बाज़ार जाओ और उससे कह दो कि तुम बाज़ार जाओ, यानी दो जुमलों को हमने यहाँ बतला करके आपको लिख करके और दिखा दिया कि किस तरह से लिखेंगे, उसका मतलब क्या क्या होता है। उसने कहा है कि तुम बाज़ार जाओ और उससे कह दो कि तुम बाज़ार जाओ, यानी इस तरह का आप जुमला लिख करके और अरबी में उसका ट्रांसलेशन कीजिए, हिंदी में लिखिए या उर्दू में लिखिए, या आप अरबी में लिखिए। अगर आपको अरबी आ गई है तो अरबी लिख लीजिए, और उसके नीचे अगर तर्जुमा करना है तो नीचे तर्जुमा उसका हिंदी में तर्जुमा कीजिए कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो पहले आप हिंदी में लिख करके उसका तर्जुमा कीजिए, अगर उसमें आपको समझ में आ जाता है तो उसके बाद अरबी में आप लिख करके फिर हिंदी में तर्जुमा कीजिए। तो इस तरह से आपको नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपने हमारी वीडियो को देख लिया है और अच्छा लगा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए। दो जुमले हमने आपको लिख करके बता दिए। यहाँ हम आपके लिए तीसरा जुमला बता रहे हैं कि तीसरे जुमले को आप किस तरह से ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, तो मैंने उसको पैसा दिया था लेकिन वह झूठ बोल रहा है। ये जुमला एक भाई ने हमको व्हाट्सएप पे मैसेज किया था और कहा था कि मैंने उसको पैसा दिया था लेकिन वह झूठ बोल रहा है, किस तरह से हम इसको अरबी में बोलेंगे। तो उस भाई से भी मैं कहूँगा और आप सब से भी कहूँगा कि ये कितना आसान है, लेकिन आसान किसके लिए? जिसको आती है उसको आसान है, जिसको नहीं आती है उसके लिए मुश्किल है।
जो नया है उसके लिए मुश्किल है और जिसको आती है, जो पुराना है, उसके लिए आसान है। तो यहाँ पे आपको इसका तर्जुमा करना होगा कि कैसे। और उस भाई से भी मैं कहता हूँ, आपको जो चीज़ की ज़रूरत है, जो बोलने की ज़रूरत है, उसको आप कॉपी पर लिख लीजिए, फिर उसके नीचे नीचे उसकी अरबी लिखिए, एक एक लफ्ज़ का अरबी लिखिए। समझ में आ जाएगा कि आपको क्या कहना है। हो सकता है आपको लिखने में अरबी लिखेंगे थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन बोलेंगे जब आप किसी से तो वो आदमी बराबर समझेगा। ठीक है। अब यहाँ बहुत से आदमी कंफ्यूज हो जाएंगे कि अना का मतलब तो मैं होता है या मेरा होता है, लेकिन मैंने कहा है तो मैंने का अरबी क्या होगा, मैंने का अरबी क्या होगा। तो मैं बता दूं कि मैंने को भी अरबी में अना ही कहेंगे, यानी मैंने कहा, मैंने कहा। हाँ, अगर कहना हो तो क्या कहेंगे, अना गुल। गुल का मतलब बोलो, कह दो, कहूँ, बोल रहा हूँ, ये सब के लिए गुल का इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा तो अना गुल। यहाँ हमने क्या लिखा है, मैंने उसको, हमारा जुमला क्या है, मैंने उसको पैसे दिया था, लेकिन वह झूठ बोल रहा है। दिया था यानी बीते हुए समय में दिया था, हो सकता है वो पैसे वापस भी कर दिया हो, ये कन्फर्म नहीं है। ठीक है। तो मैंने उसको पैसे दिया था, यहाँ हमको लिखना है, तो मैंने को अरबी में अना लिख दिया नीचे। उसको, उसको हुआ। अब उस का तर्जुमा अरबी लिखेंगे तो उसका मतलब भी होगा हुआ, और उसको का मतलब भी हुआ, अरबी होगा हुआ। ठीक है। लेकिन उसने का भी अरबी होगा हुआ, लेकिन उससे अगर कहना होगा तो से का अरबी अलग हो जाएगा, उसका अरबी अलग हो जाएगा। ठीक है। तो उससे यानी पहले मैंने बताया कि हुआ मीन तो उससे, यहाँ पे आपको समझना है कि उसको कहना है कि मैंने उसको पैसा दिया था, मैंने उसको। तो मैंने को अरबी में नीचे लिखा अना, अना का मतलब मैंने, और उसको, उसको यानी होवा, उसको यानी होवा लिख दिया नीचे। अब पैसा को हर आदमी जानता है कि इसका अरबी होता है फुलूस, फुलूस यानी पैसा, फुलूस यानी पैसा। अब दिया था, दिया था और दिया है में अंतर है, दिया था और दिया है में अंतर है। दिया है मतलब अभी हाल में दिया, और दिया था मतलब बीते हुए समय में दिया है। तो यहाँ पे भूतकाल और भविष्यकाल ये आ जाता है, यानी प्रेजेंट या क्या कहते हैं, है ना, आ जाता है। तो उसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतईता, दिया था। अता का मतलब क्या होता है, अतईता। अब कैसे कहेंगे, अता, अता मतलब दिया, दिया। लेकिन तो लास्ट में अगर आ जाएगा, मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि किसी भी सेंटेंस के आखिरी में अगर तो आता है, तो ता ती ऐसे आता है, तो आता है तो उसका मतलब था, थे, थी के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो आता है तो था, थे, थी का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे। तो मैंने दिया था मतलब अतईत, अना हुआ फ्लूस अतईत, यानी मैंने उसको पैसा दिया था। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया इतना। अब यहाँ पे आया लेकिन, लेकिन, लेकिन वह झूठ बोल रहा है। तो लेकिन को अरबी में जान लीजिए, लेकिन को अरबी में लाकिन कहते हैं। आप अगर लेकिन बोलेंगे तो भी अरबी लोग समझ जाएंगे कि आप लेकिन को, लाकिन को लेकिन बोल रहे हैं। ठीक है। लेकिन, लेकिन को अरबी में लाकिन बोलते हैं, है ना। लेकिन वह, अब वह को अरबी में यहाँ पे पहले इस सेंटेंस में, इसी जुमले में शुरू में उसको के लिए वह लिखे हैं। अब यहाँ सिर्फ वह के लिए, वह के लिए हुआ लिखेंगे, वह के लिए हुआ, और उसको के लिए हुआ लिखे हैं। तो उसको के लिए भी हुआ लिखेंगे और उसके लिए भी हुआ लिखेंगे, और वह के लिए भी हुआ ही लिखेंगे। ठीक है। तो ये बस अपने समझने का फेर है, समझ लेंगे इतना तो आपको बोलना आसान हो जाएगा। तो मैंने उसको पैसे दिया था, लेकिन वह झूठ। अब झूठ को अरबी में क्या कहते हैं, झूठ को अरबी में कज़्ज़ब कहते हैं, कज़्ज़ब। अब यही अगर हम कज़्ज़ाब कहेंगे तो कज़्ज़ाब का मतलब झूठा हो गया, और कज़्ज़ब का मतलब झूठ हो गया। तो ऐसे नहीं आदमी कहेगा कि वह झूठा बोल रहा है, नहीं, झूठा नहीं बोला, झूठ बोल रहा है। इस तरह से हम हिंदी में या उर्दू में कहेंगे कि वह झूठ बोल रहा है, ये नहीं कहेंगे वह झूठा बोल रहा है। ठीक है। तो झूठ बोल रहा है तो कज़्ज़ब, और बोल रहा है मतलब गुल, बोल रहा है मतलब गुल। तो मैंने उसको पैसे दिया था, लेकिन वह झूठ बोल रहा है। अब नीचे उसका अरबी पूरा फिनिश हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अना हुआ फुलूस अतईता लाकिन हुआ कज़्ज़ब गुल, अतईता लाकिन हुआ कज़्ज़ब गुल। इस तरह से आपको लिख लेना है। अब इसमें आप देखेंगे कि आपने कुछ गलती लिखा है नीचे,
तो समझ में अगर आपको आता कि ये मैंने गलती लिख दिया है, या आपने सही लिखा है लेकिन फिर भी आपको ये समझ में लग रहा है कि आपने ये गलती लिखा है, तो आप किसी से पूछ सकते हैं। या नहीं, आपको अगर किसी और से पूछने में शर्म आती है या नहीं पूछना चाहते हैं कि वो आदमी क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, तो आप वही जुमला हमको कमेंट्स में लिखिए कि भाई इसका तर्जुमा मैंने इस तरह से किया है, क्या यह सही है? अगर सही रहेगा तो इंशाल्लाह मैं सही बताऊंगा कि हाँ यह सही है, या नहीं अगर सही होगा तो मैं उसका दूसरा अरबी लिख करके बताऊंगा कि आपको इस तरह से नहीं, इस तरह से लिखना चाहिए। ठीक है, अगर ये बात हमारी समझ में आ रही है आपको, तो बराए मेहरबानी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने में पैसा नहीं लगता, ये सब चीज़ें फ्री होती है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, मैंने उसको पैसे दिया था लेकिन वह झूठ बोला है। इसका मैं दूसरा अरबी भी यहाँ बता रहा हूँ। पहला अरबी मैंने बता दिया, अब ये दूसरा अरबी बता रहा हूँ। अतईतहू अलमाल लाकिनहू कज़्ज़बू, लाकिनहू कज़्ज़बू, इस तरह से बोलेंगे। अब ये शॉर्टकट है, अब इसमें देख लीजिए। अतईतहू, अतईता मैंने कहा था ना, तो दिया था, हु लास्ट में है, हु का मतलब वह या उस हो गया, तो उसको पैसे दिया था। अतईतहू, मैंने उसको पैसे दिया था। सिर्फ इतना लिख दिए कि अतईतहू, इसमें पूरा जुमला वो आ गया, मैंने उसको पैसे दिया था। वहाँ पे कितना लिखे हैं, वहाँ का सेंटेंस जो है वो बड़ा है। ठीक है, अलमाल यानी पैसे, अलमाल यानी पैसे, अतईतहू अलमाल यानी मैंने उसको पैसे दिया था। इतना ही, यानी दो सेंटेंस में ये जुमला पूरा हो रहा है कि मैंने उसको पैसे दिया था। अब यहाँ लाकिन, लेकिन वह झूठ बोल रहा है, तो इसको अरबी में क्या कहेंगे, लाकिन हु। लाकिन मैंने बताया, अब हु का मतलब वह, अब यहाँ हुआ नहीं लिख करके हमने हु, सिर्फ हु इस्तेमाल कर दिया है, हु का मतलब वह हो गया, तो लाकिन हु यानी लेकिन वह अब झूठ बोल रहा है, यानी कज़्ज़बू, कज़्ज़बू का मतलब हो गया झूठ बोल रहा है। कज़्ज़ब का मतलब झूठ होता है, कज़्ज़ाब का मतलब झूठा होता है, और कज़्ज़बू का मतलब झूठ बोल रहा है। तो ये आपको समझना है। ठीक है, मैं तुम्हारे पास काम करता हूँ, तुम मेरे जिम्मेदार हो। मैं तुम्हारे पास काम करता हूँ, तुम मेरे जिम्मेदार हो। इसको अरबी में हम कैसे लिखेंगे, इसको अरबी में कैसे लिखेंगे, यानी मेरे कहने का मतलब कि आप कॉपी लीजिए, एक इसी तरह का जुमला अपने पास लिखिए हिंदी में या उर्दू में, और नीचे उसकी अरबी लिखिए, तब आपको मालूम होगा कि आपको कितनी जानकारी है, कितनी आपको मालूमात है। इसलिए मैंने इस तरह का, इस टाइप का वीडियो बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो उनको क्या किया जाता है, ट्रांसलेशन करने के लिए दिया जाता है, कुछ वाक्य दिया जाता है और बोला जाता है घर से ला करके इसको ट्रांसलेट करना। उर्दू में ट्रांसलेट करो या संस्कृत में ट्रांसलेट करो, अरबी में करो या इंग्लिश में करो, ट्रांसलेशन करने के लिए दिया जाता है, टास्क दिया जाता है। सेम टू सेम उसी तरह से खुद अपने लिए आप कॉपी पर एक टास्क बनाइए। एग्जाम्पल मैंने दिया है कि मैं तुम्हारे पास काम करता हूँ, तुम मेरे जिम्मेदार हो। इस तरह का आप जुमला अपने पास एक लिख लीजिए और फिर उसका तर्जुमा कीजिए। दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अगर हमारी पहली वीडियो पूरी देखी है तो इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा। इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलने वाला है। आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ये देखने वाला तो 10-15 मिनट में आदमी देख करके ख़त्म कर देता है, लेकिन एक वीडियो को बनाने में 3 घंटा 4 घंटा समय लगता है। उसको एडिटिंग करने में, उसको में आवाज़ डालने में, उसको एक एक गलतियों को ढूंढ कर निकालने में, उसको दुरुस्त करने में, सही करने में तो टाइम लगता है। तो बराए मेहरबानी आप उस मेहनत को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर किया कीजिए ताकि दोस्तों को भी इससे सीखने को मिले। ठीक है, तो मैंने जो सेंटेंस दिया था उसको अरबी में यहाँ क्या लिखना है, अना का मतलब मैं होता है। मैं ऊपर आपने लिखा है, नीचे अना लिख दिया, यानी अना का मतलब मैं। अब तुम्हारे पास को अरबी में क्या कहते हैं ये आपको लिखना है। तो इंदक का मतलब होता है तुम्हारे पास। यहाँ देखिए बहुत से लोग होते हैं कि समझने में थोड़ा फेर कर देते हैं, तो मैं बताता हूँ। इंद का मतलब पास होता है और क का मतलब तुम्हारे लिए। जो किसी भी सेंटेंस के आखिरी में क आएगा तो वो समझिए कि तुम्हारा का वो पहचान करा रहा है कि यानी यह तुम्हारा है। तो मैं तुम्हारे पास काम करता हूँ, तो अना इंदक शुगुल, अना
इंदक शुगुल यानी मैं तुम्हारे पास काम करता हूँ, मैं तुम्हारे पास काम करता हूँ, इसका अरबी ये होता है। तो इस तरह से आप लिखिए कापी पर और नीचे उसकी अरबी लिखिए, तो इसको आपको समझ में आएगा कि आपको कितनी जानकारी है। मैं तुम्हारे पास काम करता हूँ। अब यहाँ सौवी का मतलब करना होता है, तो सौवी किसको किसको लिए कहेंगे? सौवी मतलब करो, करता हूँ, करूँगा, कर रहा हूँ, करो। इस सब के लिए सौवी का इस्तेमाल। सौवी का मतलब बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कोई चीज़ बना रहे हैं तो अब कोई पूछे क्या कर रहे हो, तो आदमी कहेगा सौवी, यानी बना रहा हूँ या कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये भी होता है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे पास काम करता हूँ, तुम मेरे तो अब यहाँ तुम मेरे को अरबी में क्या कहते हैं? तो इंत का मतलब तुम होता है, इंत का मतलब तुम होता है, इंत या अंत। ठीक है, तो तुम होता है, और अना का मतलब मेरा या मेरे या मेरी या हमारा या मैं, ये सब के लिए अना का इस्तेमाल किया जाता है। ये अना का इस्तेमाल ये सब के लिए कहता है, मेरा मेरी ये सब के लिए। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, कोई भी अल्फाज आता है तो इसको किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ये पूरा मैं बताता हूँ। तो मैं तुम्हारे पास काम करता हूँ, तुम मेरे जिम्मेदार हो, तुम मेरे जिम्मेदार हो। तो इसको अरबी में इसका नीचे पूरा सेंटेंस का अरबी बन गया। अना इंदक यानी मैं तुम्हारे पास, शुगुल मतलब काम, सौवी मतलब करता हूँ, इंत मतलब तुम मेरे, तुम, अना मतलब मेरे, मसूल का मतलब जिम्मेदार होता है, मसूल का मतलब जिम्मेदार होता है। तो यहाँ हम लोग आमिल है, हम लोग यहाँ काम करना है, तो हमारा यहाँ पे मसूल कौन है? हमारा कफील, हमारा मसूल है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे पास काम करता हूँ, तुम मेरे जिम्मेदार हो। इस तरह का अगर सेंटेंस कभी अगर आपको अपने कफील से या किसी से कहने की ज़रूरत पड़े तो आप इस तरह से कह सकते हैं, अना इंदक शुगुल सौवी इंत अना मसूल। मैं तुम्हारे पास काम करता हूँ, तुम मेरे जिम्मेदार हो। अब इसका मैं दूसरे तरीके का भी अरबी आपको बतला रहा हूँ कि दूसरे तरीके से शॉर्टकट में इसको हम कैसे बोलेंगे। तो मैं तुम्हारे पास काम करता हूँ, तुम मेरे जिम्मेदार हो, तो इसको क्या बोलेंगे? अना आमलू, अना आमलू, आमलू यानी मैं तुम्हारे पास, आमलू का मतलब काम करता हूँ, काम करता हूँ। ठीक, मिन अजलिक, मिन अजलिक, आमिल का मतलब काम करना, आम का मतलब क्या होता है? आमिल का मतलब काम करने वाला। ठीक है, अजलिक यानी काम करता हूँ, अजलिक यानी काम करता हूँ, तो मैं तुम्हारे पास काम करता हूँ या तुम्हारे लिए काम करता हूँ। यहाँ अजलिक है ना, अजलिक में देखिए लाम जो इसमें जो लॉ लगा हुआ है, लॉ का मतलब होता है लिए और क का मतलब होता है तुम्हारे। तो लिख यानी तुम्हारे लिए, अलग कर देंगे तो इसका कोई तर्जुमा नहीं बनेगा, लेकिन जब सेंटेंस के साथ मिलाकर करेंगे तो लिख का मतलब होता है तुम्हारे लिए, लिख का मतलब तुम्हारे लिए। तो यहाँ हो गया मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ या तुम्हारे पास काम करता हूँ, सेम है। ठीक, तो अना आमलू मिन अजलिक यानी मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ, तुम मेरे जिम्मेदार हो। तो अंत मसूलु आनी, अंत मसूलु आनी यानी तुम मेरे जिम्मेदार हो, इस तरह से हम बोल सकते हैं। एक और दूसरा जुमला लिख लीजिए, जैसे मेरे कफील ने कहा, जाओ तुम्हें कोई चीज़ दिखाते हैं, आओ तुम्हें कोई चीज़ दिखाते हैं, मेरे कफील ने कहा। अब ये जुमला किसी से भी हम कह सकते, कोई भी कह सकता है, हमारा कफील या हमारा दोस्त या हमारा भाई कोई भी है, तो यहाँ कफील के जगह पे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उस चीज़ को, जैसे भाई है तो वहाँ कफील की जगह पे आप भाई का इस्तेमाल करेंगे, दोस्त है तो दोस्त का इस्तेमाल करेंगे, माँ बाप है तो माँ बाप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ जाओ के लिए, तुम्हें के लिए कोई चीज़ दिखाते हैं, ये सब के लिए आपको नीचे उसका अरबी लिखना है कि उसको आप अरबी में किस तरह से बोल सकते हैं, किस तरह से बोलेंगे। यानी मेरे कफील ने कहा, जा आओ तुम्हें कोई चीज़ दिखाते हैं, कोई तुम्हें कोई चीज़ दिखाते हैं। अब नीचे उसको आपका तर्जुमा करना, ये इस तरह का जुमला आप अपने कापी पर लिख लीजिए और नीचे उसका अरबी लिखिए। तो मेरे कफील लिखना है, एग्जाम्पल मेरे कफील। तो अना कफील भी लिख सकते हैं, अना कफील का मतलब ये होगा मेरा कफील या मेरे कफील। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम सिर्फ कफीली लिख देते हैं, कफील लिख करके उसमें अगर एक दीर्घई देते हैं यानी ई लिख देते हैं, कफीली बना देते हैं, तो उसका मतलब हो जाता है मेरा कफील, मेरा कफील। तो
तो मेरे कफील या मेरा कफील बात सेम है, तो हमको अना कफील भी लिख सकते हैं या कफीली भी लिख सकते हैं। अना कफील या कफीली दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। ने कहा, कफील ने कहा, तो कहने को यहाँ पे गुल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कलाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कलाम का मतलब भी होता है कहो, कहना, बात करना, और गुल का मतलब भी होता है कहो या कह दो या कहना या बात करना, बोलना। इस सब के लिए गुल का या कलाम का दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो मैंने, मेरे कफील ने कहा, तो कफीली कलाम, कफीली कलाम। मेरे कफील ने कहा या मेरे कफील ने बोला। कहा आओ, क्या बोला? कहा आओ, आओ, तो आओ को अरबी में क्या कहते हैं? ताल, ताल। आओ को अरबी में ताल कहते हैं। तो मेरे कफील ने कहा आओ, तो क्या कहे? कफीली कलाम ताल, कफीली कलाम ताल, ताल यानी आओ। ताल ताल अगर कोई आपसे कहता है ताल ताल, तो मतलब वो आपको बुला रहा है, मतलब वो आपको बुला रहा है अपने पास आने को या अपने तरफ आने को बोल रहा है। आओ तुम्हें, अब तुम्हें को यहाँ पे इंता कहेंगे, तुम्हें को इंता मैंने पहले बता दिया। तुम्हें या तुम, तुम्हारा, आप या आपका, ये जितने भी हिंदी या उर्दू के सेंटेंस हैं, इसका एक अरबी होगा इंत या अंत। अब आप चाहें तो इंत का इस्तेमाल करें, चाहें तो अंत का इस्तेमाल करें। यानी कफीली कलाम ताल इंत, इसका सेंटेंस यहाँ बनता है। कोई चीज़, तुम्हें कोई चीज़, यानी तुम्हें तो इंत, कोई चीज़ को अरबी में क्या कहते हैं? ये एक खास लफ्ज़ है। इसको आप देखिए, दो चीज़ इसमें मिला हुआ, दो शब्द मिला हुआ है, कोई और चीज़ अलग अलग है। तो कोई को अरबी में आई कहते हैं, कोई आई कहता है, कोई आई कहता है। और चीज़ को अरबी में शय कहते हैं, चीज़ को अरबी में शय कहते हैं। आप कुरान पढ़ते हैं तो कुरान के अंदर शयउन लिखा है, शयउन यानी चीज़, शय का मतलब चीज़ होता है। तो कोई चीज़ यानी आई शय, आई शय या आई शय कह सकते, आई शय कह सकते हैं। अब दिखाते हैं, दिखाते हैं तो अरबी में क्या कहते हैं? सूफ। सूफ मतलब का मतलब होता है देखो, देखता हूँ, देखूंगा, देख रहा हूँ, दिखाओ, दिखाता हूँ। ये जितने भी हिंदी या उर्दू के जुमले अल्फाज हैं, ये सब के लिए सूफ का इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं। उसका यही अरबी होता है। ठीक है, अब एक और अरबी मैंने आप लोगों को कोष्ट में दिया है, शायरी। शायरी, शायरी का मतलब भी होता है दिखाते हैं। तो शायरी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। लेकिन सूफ फेमस है, सूफ को हर आदमी, नया पुराना सब आदमी जानता है। शायरी का कोई ज़रूरी नहीं है कि अरबी भी जानता होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत से अरबी होंगे इनको नहीं मालूम होगा। जैसे एक हमारा दोस्त है, हमारे पास अरबी आता है, उससे मैंने कहा बस को अरबी में क्या कहते हैं, हमने हाफिला बोला, वो चुप, उसको समझ में नहीं आया कि हाफिला किसको कहते हैं। तो अरबी में बस को हाफिला कहते हैं। बाद में हमको पता चला कि वो बास 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 बोल रहा है, बास यानी बस को बास कह रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं और उसका मतलब समझ सकते हैं। दूसरा भी जुमला आप लिख लीजिए, लिख सकते हैं, हम अकेले कहाँ जाएं, तुम भी साथ चलो। हम अकेले कहाँ जाएं, तुम भी साथ चलो। ये जुमला अगर हमको किसी से कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे, या हमको इसको कॉपी पर लिख करके इसका तर्जुमा करना है। जैसे हमने लिख दिया, ऊपर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम अकेले कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, तुम भी साथ चलो। अब कहाँ को तो अरबी में आदमी जानता है, वैन का मतलब कहाँ, लेकिन कहीं अगर लिखना होगा तो आप इसका तर्जुमा क्या करेंगे, ये भी आपको समझना है कि कहीं। अब कहाँ जाएं, तो इसका अब जाएं का अरबी क्या होता है, जाने को अरबी क्या होता है, जाऊंगा को अरबी क्या होता है। पहले वीडियो मैंने जाने के लिए, जाए के लिए बताया था। तो हम अकेले कहाँ जाएं, तुम भी साथ चलो, तुम भी साथ चलो। अब यहाँ पे साथ का अरबी आपको लिखना है, चलो को अरबी लिखना है, हम को, अकेले को क्या कहते हैं, हम को क्या कहते हैं, कहाँ जाएं, तुम भी साथ, ये सब का अरबी आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो हम और मैं, हम और मैं में अंतर है। एक तो मैं अकेले कहाँ जाऊं, तुमको भी साथ चलना है, और ये जुमला है हमारा हम अकेले कहाँ जाएं, तुमको भी साथ चलना है। तो हम में और मैं में अंतर है। मैं वाहिद हो गया और हम जमा हो गया, हम जमा हो गया, यानी मैं अकेला हूँ और हम अगर कहेंगे तो मतलब हमारे साथ और भी कोई है। तो हम को अरबी में नहना कहते हैं, हम को अरबी में नहना कहते हैं। तो नीचे हमने लिख दिया नहना, नहना। अब अकेले को क्या कहते हैं, वाहिद। अकेले ये कितना है, उंगली अकेले है ना, यानी एक है, तो इसको क्या कहेंगे, वाहिद। वाहिद, वाहिद का मतलब अकेले या एक, अकेले या एक। तो हमने लिख दिया नीचे नहना वाहिद
का मतलब क्या हो गया, हम अकेले, हम अकेले, हम अकेले। तो इस तरह से हम लिखेंगे, इस तरह से उसका तर्जुमा करेंगे। आप आगे भी देखिए कि आगे कैसे बताता हूँ। आप इसी तरह से उसका तर्जुमा कॉपी पर लिख कर किया कीजिए। हम अकेले, अब कहाँ, कहाँ को तो आदमी जानता है, वैन, वैन का मतलब कहाँ होता है, वैन का मतलब कहाँ होता है। लेकिन एक और चीज़ बता दूँ, कहाँ को अरबी में आईना भी कहते हैं, बहुत से लोग आईना कहते हैं, आईना कहते हैं, लेकिन आईना कुरान के अंदर ज़्यादा आईना का इस्तेमाल किया गया। आईना का मतलब कहाँ होता है, ठीक है। आईना का मतलब कहाँ होता है, वैन का मतलब भी कहाँ होता है। तो वैन या आईना, कोई भी आप इसमें से एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम अकेले कहाँ, तो नहना वाहिद वैन या आईना लिख सकते हैं। जाए को अरबी में रोह कहते हैं, तो नीचे हमने रोह लिख दिया। जाए को अरबी में रोह कहते हैं, तो हम अकेले कहाँ जाएं, तो नहना वाहिद वैन रोह, वैन रोह, यानी हम अकेले कहाँ जाए। अब यहाँ पे वैन की जगह पे मैंने बताया कि आप आईना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो हम अकेले कहाँ जाए, इस तरह से आप लिखिए और इसके नीचे उसका तर्जुमा लिखिए, ठीक है। तो नहना, अब वही अकेले मतलब मैं अकेले कहाँ जाऊँ, ये अगर कहना होगा तो आप वहाँ पे नहना की जगह पे अना का इस्तेमाल करेंगे। और तुमको अरबी में क्या कहते हैं, इंता, इंता या अंता, मैंने पहले भी बता दिया। और हर वीडियो में मैं हर लफ्ज़ का, जो भी लफ्ज़ आता है उसका बताते रहता हूँ कि इसको किस किस तरीके से बोला जाता है, सामने वाला कैसे कैसे बोल सकता है, मैं पूरा बताता हूँ, ठीक है। तो नहना वाहिद वैन रोह, वैन रोह यानी इंता, हम अकेले कहाँ जाएं, तुमको अरबी में इंता कहते हैं, तो नीचे हमने इंता लिखा हुआ है, ठीक है। मा, यहाँ भी को का हम भी का अरबी छूट जाएगा, भी का मतलब कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मा को अरबी में साथ, साथ को अरबी में मा का, तब चाहे मा को आप हिंदी में या उर्दू में साथ कहेंगे, और या साथ को अरबी में मा का, बात सेम है। तो मा भी कहते हैं और सवा भी कहते हैं। ज़्यादा लोग सवा सवा का इस्तेमाल करते हैं, मतलब साथ साथ, ठीक है। साथ साथ ये फेमस है, ज़्यादा लोग जानते हैं सवा सवा, ठीक है। लेकिन साथ को अरबी में मा भी कहते हैं, मा का मतलब भी साथ होता है। तो हम अकेले कहाँ जाएं, तुम भी साथ चलो, चलो। अब चलने को अरबी में क्या कहते हैं, चलने को अरबी में यमसी कहते हैं, चलने को अरबी में यमसी कहते हैं। यानी हम अकेले कहाँ जाएं, तुम भी साथ चलो। यह हमारा जुमला एक पूरा हो गया। नहना वाहिद वैन रोह इंत मा यमसी। आप इस तरह का जुमला लिखिए और हिंदी में या उर्दू में, और नीचे उसका अरबिक में तर्जुमा कीजिए, अरबी लिखिए या अरबी में लिख करके उसका हिंदी में तर्जुमा कीजिए। आप इस तरह से कमेंट बॉक्स में भी चाहें तो लिख सकते हैं कि ये चीज़ का हमने ये तर्जुमा किया, नहीं कि सिर्फ आप हिंदी लिख दिए और पूछ दिए हमसे कि इसका अरबी में तर्जुमा क्या होगा, नहीं। आप हिंदी भी लिखिए और उसका गलत या सही जो भी आपको आता है उसका अरबी में तर्जुमा नीचे लिखिए कि इसका हमने ये चीज़ इस तरह तर्जुमा किया है, क्या यह सही है या गलत है। इंशाअल्लाह सही होगा तो मैं सही बताऊंगा, गलत होगा तो मैं उसका दोबारा तर्जुमा करके आपको बताऊंगा कि इसको इस तरह से नहीं, इस तरह से बोला जाएगा, ठीक है। तो हम अकेले कहाँ जाएं, तुम भी साथ चलो, इसका तर्जुमा हमने यहाँ कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह से आप अपने कॉपी पे, नोटबुक पे लिखिए, या अकेले बैठे हैं, नहीं कुछ है, कॉपी पेन नहीं है, तो अपने दिमाग में ही सोचिए कि हाँ इस तरह से हमको बोलना है। हिंदी में आपने बोल लिया, सोच लिया, अब उसका अपने मन में तर्जुमा करेंगे, तो इस तरह से करेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। अब इसका मैंने दूसरा अरबी लिखा है, नरोह ऐनल अहद अंत या इंत माई यमसी, यानी हम अकेले कहाँ जाएं, तुम भी साथ चलो। इसका दूसरा अरबी भी हमने लिखा है। नरोह का मतलब होता है हम जाएं, हम जाएं। ऐनल अहद यानी ऐनल अहद यानी कहाँ अकेले, कहाँ अकेले। अहद का मतलब वाहिद, कहाँ अकेले जाएं। इंत यानी तुम, माई मतलब साथ चलो, मेरे साथ। यमसी का मतलब चलो मेरे साथ, माई का मतलब मेरे साथ। यानी अब हम कह रहे हैं कि हम अकेले कहाँ जाएं, तो यानी हम अकेले कहें तो अपने तरफ इशारा कर रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे माई का इस्तेमाल करें, माई यमसी यानी मेरे साथ चलो। हम अकेले कहाँ जाएं, तुम भी मेरे साथ चलो। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।